नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे नाम को है और ये मेरा व्लॉग है और हम आज मॉस्को में हैं। चलो आज मैं आपको मॉस्को दिखाऊंगी। मॉस्को ये रशिया की राजधानी है, जैसे आपको पता है, आपने ज़रूर सुना। और अभी हम हैं सबसे मशहूर जगह जो मॉस्को के केंद्र में है, ये लाल स्क्वायर, रेड स्क्वायर उसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, और मतलब इंग्लिश भाषा में, और हिंदी भाषा में शायद लाल स्क्वायर, पता नहीं स्क्वायर कैसे बोलते हैं। तो फिर देखो यहाँ पे है एक कैथेड्रल। कैथेड्रल ये मतलब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का मतलब जैसे मंदिर इंडिया में होते हैं, रशिया में होते हैं कैथेड्रल्स और गिरजाघर। और सबसे प्रमुख जगह यहाँ पे क्रेमलिन है, जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, आपको पता है व्लादिमीर पुतिन वो वहाँ पे रहते हैं, और वो मेरे पीछे हैं। यहाँ पे देखिए देखिए क्रेमलिन कितना सुंदर। यहाँ पे सब कुछ लाल लाल रंग का है, इसलिए उसको बोलते हैं लाल स्क्वायर। और चलो हम जाते हैं। मेरे दोस्त देखो मेरे पीछे जो है ये मतलब बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, उसका नाम है गूम। वहाँ पे सब कुछ शॉपिंग, दुकानदारी नहीं, ख़रीदारी कर सकते हैं लोग। ख़रीदारी, बहुत सामान खरीदने, बहुत महंगा सस्ता तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादातर महंगा सामान यहाँ पे मिलता है, सारे ब्रांड्स। और क्या मैं बोलना आपको चाहती हूँ मॉस्को के बारे में, कि मॉस्को में जब आप आते हैं मॉस्को तो आप समझते हैं कि सारे रशिया का पैसा मॉस्को में ही इन्वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये राजधानी है यहाँ पे सरकार, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं दूसरे शहरों की तुलना में। मेरे दोस्त देखो कितनी सुंदर सड़क है मेरे पीछे और मेरे सामने भी। यहाँ पे ऐसी दीपक ऊपर जल रही है, दीपक देखो। और वहाँ पे अलग अलग दुकानें पास में आती हूँ और दिखाती हूँ। देखो ये जो गुड़िया है, गुड़िया ये बहुत मशहूर रशियन गुड़िया है। उसके अंदर एक छोटा, उसके अंदर एक और छोटा, एक और छोटा और एक और छोटा, और मतलब सबसे छोटे तक, आप समझते हैं ना। दोस्त यहाँ पे आग जल रहा है, वो कभी नहीं ख़त्म होगा। ये जो मतलब युद्ध हुआ 1945 में, कैसे हिंदी में बोलते हैं 1945, 1945 में, तो उसके लिए। और देखो वहाँ पे जो लोग खड़े हैं, वो एक और वो दूसरा, वो खड़े हैं और वो नहीं हिलते हैं, उनको नहीं, कुछ भी हिलना नहीं चाहिए। और सड़क बहुत ही साफ़ है, सारे इमारतें बहुत ही साफ़ हैं। ये बहुत दिखाई देते हैं, क्योंकि दूसरे शहरों में भी, जैसे मैं हूँ सेंट पीटर्सबर्ग से, मैं सेंट पीटर्सबर्ग में रहती हूँ। सेंट पीटर्सबर्ग दूसरा सबसे बड़ा, मॉस्को के बाद जो सबसे बड़ा शहर है रशिया में, वो है सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन वहाँ पे भी इतनी सफाई नहीं है, इतनी मतलब नहीं दिखता है कि हाँ यहाँ पे अमीर लोग बहुत हैं, यहाँ पे बहुत पैसे हैं। लेकिन मॉस्को में ये बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं मतलब। तो इसलिए बहुत ही सुंदर हैं, बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं। ज़्यादातर यहाँ पे पर्यटक आते हैं, क्योंकि ये पर्यटक के लिए जगह है, अलग अलग शहरों से आते हैं। मेरे दोस्त देखो मेरे पीछे बहुत ही प्रभावशाली और खूबसूरत इमारत देखो। ये साधारण इमारत नहीं है, उसका नाम है कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर। मतलब वहाँ पे भगवान के लिए वो बनाया हुआ है। वहाँ पे अंदर भी बहुत खूबसूरत है। अंदर तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत बेइज्जती होगी, मतलब अंदर नहीं अच्छा लगेगा। जैसे मंदिर में भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना अंदर से, तो यहाँ पे भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते। लेकिन बाहर से मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्रभावशाली वास्तुकला है। और आप देख सकते हैं आवाज़, ये आवाज़ जो है वो भगवान के लिए आवाज़, वहाँ पे प्रार्थना है अभी। तो फिर देखो कितना वो बड़ा है, मुझे बहुत पसंद है। मेरे दोस्त हम चाहते थे मॉस्को नदी पे, देखो मॉस्को नदी दिखाती हूँ, बहुत बड़ी लंबी नदी देखो। यहाँ पे ठंड बहुत हवा नदी के पास, तो हम चाहते थे कि हम नदी के पास, नदी पे नाव में बैठेंगे और ऐसे नदी पे जाएंगे, मतलब नाव पे, आपको पता है नाव ना। लेकिन हम नहीं ढूंढ सकते कहाँ पे वो नाव, मतलब कहाँ पे टिकट खरीदना। हमने सब कुछ यहाँ पे देखा, वहाँ पे नहीं है कहीं।
और पता नहीं, देखो मेरे मॉम और हम ढूंढ रहे थे, लेकिन हमने, मेरे दोस्त, मेरे मॉम ने मुझे बोला क्यों मैं उनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखो मैं ऐसे चाहती थी कि हम ऐसे जाए, पर हमने नहीं ढूंढ लिया कहाँ पे, यहाँ पास में है। और मेरे पेरेंट्स अभी थक गए इसलिए हमने सोचा ओके कोई बात नहीं, हम कभी बाद में गर्मियों में आएंगे और तब हम मतलब नाव में बैठेंगे और नदी का नज़ारा, अद्भुत नज़ारा की प्रशंसा करेंगे। और मैं अभी टैक्सी का इंतज़ार कर रही। देखो मॉस्को में टैक्सी बहुत महंगे हैं। जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग में आई मैंने सोचा एक साल, क्योंकि एक साल पहले मुझे याद था कि सेंट पीटर्सबर्ग में ज़्यादा सस्ते टैक्सी की कीमत, लेकिन अभी मतलब 18 किलोमीटर ये होगा 600-700 रूबल्स। तो मैंने सोचा थोड़े से महंगे हो गए, और मॉस्को में और ज़्यादा महंगे, मतलब 1000 से ज़्यादा भी, तो 1000 रूबल से ज़्यादा। तो इसलिए कोई बात नहीं, सिर्फ 2 दिन मॉस्को में। देखो बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से। मेरे दोस्त, मैंने सोचा हम टैक्सी में जाएंगे, लेकिन टैक्सी नहीं आ रही थी, एक ड्राइवर ने कैंसिल भी कर दिया। तो हम मेट्रो में गए। मेट्रो में बहुत सस्ता है, मतलब टैक्सी से बहुत सस्ता, यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। तो फिर हम अभी घर पहुँचते हैं, और घर पहुँचने के बाद हमने सोचा कि हम कुछ इंडियन रेस्टोरेंट से खाना मंगवाएंगे, मतलब घर पे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स थक गए, वो नहीं चाहते रेस्टोरेंट पे जाना, तो हम मंगवाएंगे घर पे। और मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होगा खाना, वो स्वादिष्ट होगा या नहीं। नमस्ते मेरे दोस्त, हमने ऑर्डर किया खाना, बहुत खाना सारे परिवार के लिए, और खाने का कीमत था 4000 रशियन रूबल्स। तो इंडियन रुपीज़ में 4 से थोड़ा सा कम, शायद 3800 होगा। तो फिर हम अनपैकिंग करें। उस रेस्टोरेंट का नाम मसाला आर्ट, जो सबसे पास वाला था यहाँ पे। और मुझे पता है बहुत लोग मुझे बहुत गाली देंगे कि मैं क्यों मुर्गा और नॉन वेज खाती हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं रशियन हूँ। ये मेरे मॉम और फादर के लिए चीज़ गार्लिक नान, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ट्राई करूँगी। मैंने अपने लिए जो ऑर्डर किया मैं आपको बताऊँगी। ये समोसा भी मेरे मॉम और फादर के लिए। देखो समोसा ऐसे हैं। समोसा इंडिया में बहुत सस्ता, यहाँ पे कीमत था शायद 2 समोसे का 150 रूबल्स शायद। ये राइस भी फादर के लिए, गार्लिक नान मैं ये नहीं खाऊंगी। जो मैं ट्राई करूँगी ये चिकन टिक्का। कहाँ है मेरे चिकन टिक्का? यहाँ है, देखो चिकन टिक्का आपको दिखाती हूँ। आप शायद सोचते क्यों मैं स्कार्फ पहनती हूँ, मुझे बस ठंड लग रही है। चिकन टिक्का बहुत कम क्वांटिटी, कोई बात नहीं। फोर्क, व्हील का फोर्क मैं लेती हूँ, फोर्क। देखो मेरे दोस्त कैसे हैं। ठीक है, इंडियन ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं, मतलब ठीक है, ठीक है, बुरा नहीं है सच में। और मैंने ये भी ऑर्डर किया अपने लिए, मतलब मॉम भी ये खाएंगे। ये बिंदी सब्जी, ये हमारे कुत्ता है। बिंदी सब्जी, आपको पता है बिंदी ना? बिंदी वैसे राशन में बहुत कम मिलता है, तो फिर खाते देखते कैसे हैं वो। देखो बिंदी, ये भी ठीक है, पर चिकन टिक्का ज़्यादा अच्छा है। ओके देखो मेरे दोस्त, मैं अभी दूसरे दिन है, और मैंने आज आपको कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि आज मेरी योजना था कि पहले मैं उठ गई बहुत जल्दी। मैं जिम गई, और फिर हम गए एक जगह जो बहुत दूर था हमारे फ्लैट से, और हमने वहाँ पे शॉपिंग की, ख़रीदारी की। वहाँ पे भी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिलचस्प नहीं है। मैंने सोचा कि ख़रीदारी करने के बाद हम कहीं दिलचस्प जगह जाएंगे और घूमने, ताकि मैं आपको और कुछ मॉस्को का दिखाऊँ। लेकिन हम इतने थक गए, और रास्ता वहाँ तक 1.5 घंटा था वहाँ तक, और वापस उससे भी ज़्यादा। मॉस्को का यातायात सच में बहुत ही ख़तरनाक है।
तो इसलिए कोई भी ताकत नहीं कहीं और जाने की। इसलिए मैं अभी ट्रेन स्टेशन में हूँ। मेरी ट्रेन होगी अभी आएगी कब, वो 70 मिनट के बाद आएगी। मैं बैठूँगी, मुझे इतनी नींद आ रही क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी उठी जिम की वजह से, क्योंकि मुझे जिम जाना था। तो मैं 6:30 बजे उठी। मैं कभी नहीं उठती हूँ इतनी जल्दी, लेकिन आज मैं उठी। मैं बहुत गर्व हूँ खुद के लिए क्योंकि मैं ये किया इसलिए मैं अभी कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि कॉफ़ी के बिना मैं नहीं जी सकती हूँ आज, वरना मैं सो जाऊँगी यहाँ पे भी। आपको थोड़े से ट्रेन स्टेशन दिखाऊंगी। ये मॉस्को का मतलब ट्रेन स्टेशन जहाँ से लोग जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग ट्रेन स्टेशन मॉस्को में, मतलब वहाँ पे सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग ही जाते हैं। तो मैं बहुत बेसब्र हूँ क्योंकि मुझे सेंट पीटर्सबर्ग बहुत प्यारा है और मैं बहुत मिस करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।